बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न उर्दू विद मिसेस सादिया फरहान से मैं जमात हश्तम के उर्दू की नज़्म मिल के रहो की हलशुदा मश्क के साथ हाजिर हूँ। तो आइए सबसे पहले आज इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। जैसा कि अज़ीज़ तलबा आप जानते हैं इस नज़्म के शायर मसरूर अनवर हैं और इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है, शायर इस नज़्म में बयान करता है कि इस नज़्म में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का दर्स मिलता है। कौम में अगर बाहमी इत्तेहाद और यगानगत होगी तो कौम भी मजबूत होती है और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता है, और अगर नाइत्तफ़ाक़ी हो तो न कौम बदअमनी, इंतशार और रुसवाई का शिकार हो जाती है और सारी दुनिया में उस कौम की फिर कोई इज़्ज़त नहीं रहती। अज़ीज़ तलबा अब इस मश्क के कुछ सवालात देखते हैं। नज़्म मिल के रहो के मुताबिक दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। हमने ये वतन कैसे हासिल किया? शायर ने हमें कैसा इंसान बनने की तलकीन की है? इत्तेहाद और यगानगत के क्या फ़ायदे हैं? शायर ने नाइत्तफ़ाक़ी के अंजाम को कैसे बयान किया है? किस तरह और किन उसूलों पर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? आइए अब इन सवालात के जवाबात देखते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि हमने ये वतन लाखों जानें कुर्बान करके हासिल किया है। उसके बाद है कि शायर इस सब नज़्म में हमें किस चीज़ की तलकीन करता है। तो अज़ीज़ तलबा शायर ने हमें हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आने की तलकीन की है। तीसरा सवाल है इत्तेहाद और यगानगत के क्या फ़वाइद हैं? तो इत्तेहाद और यगानगत से कौम मजबूत और ताकतवर होती है और मुल्क की तरक्की में मुफीद साबित होती है। अगला सवाल है कि नाइत्तफ़ाक़ी का क्या अंजाम है? तो शायर ने बयान किया है कि नाइत्तफ़ाक़ी कौम को कमज़ोर कर देती है और मुल्क व कौम की रुसवाई का बायस बनती है। इसके बाद है कि किन उसूलों पे हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो हमें इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा इस नज़्म के मश्की सवालात के अगले हिस्से के साथ हम दोबारा आपके साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।